की जय। परम पूज्य आचार्य श्री संत सागर जी, आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, कुंथु सागर जी, कनक नंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य मम शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, मुनि दीक्षा गुरु, उपाध्याय दीक्षा गुरु और आचार्य दीक्षा गुरु आचार्य श्री पद्म नंदी जी गुरुदेव की जय। श्रीवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। आचार्य श्री वैराग्यनंद जी महामुनिराज की जय। आचार्य संघ की जय। लक्ष्मी भूषण माता जी की जय। गुरुदेव, आज स्वाध्याय में हम सब सौभाग्यशाली है कि आरिका माता जी जो आचार्य सन्मति सागर जी महाराज से दीक्षित है, ऐसी अच्छा। आरिका माता जी, लक्ष्मी भूषण माता जी यहाँ पर विराजमान है। वो भी आपको हम्म। यहाँ से शायद नमोस्त कर रहे हैं। अनम्यूट किया है दीदी, वहां से अनम्यूट करिए। नमोस्ते महाराज जी। आशीर्वाद नमस्ते आशीर्वाद। महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। मेरे पास भी बहुत सारी माता जी की खबर आई थी, बोले हम भी स्वाध्याय सुनेंगे। कुछ कुछ लोग स्वाध्याय साधु लोग मेरे से नंबर भी लेके गए। मैं कह आपका नंबर दे दिया मैंने। माता जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है मेरा। नमस्ते 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 नमस्ते। हाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप रोज स्वाध्याय सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। माता जी। माता जी अनम्यूट करिए वहां से आपको। हाँ, आचार्य जी आपको कुछ कह रहे हैं। बोलो, बिहार करे बोलो ना। महाराज जी, हम तो अभी बिहार औरंगाबाद यात्रा पे निकल रहे हैं ना, चल रहे हाँ हैं। हाँ, तो नहीं नहीं, कोई बात नहीं। रास्ते में आज रुके तो बोले भाई स्वागतम, चलो हम भी सुन ले स्वागतम, हमने अच्छा निमित्त मिल नहीं गया, नहीं नहीं, बढ़िया। बढ़िया। आपके माता दर्शन जी भी को हो गए, बोलो बहुत खुशी हुई। जब भी टाइम मिले रोज स्वाध्याय सुनिए। ठीक है। बहुत माता जी के अच्छा। साथ में जो श्रावक चल रहे हैं, जो दीदी लोग चल रहे हैं, वहां हाँ पर आचार्य श्री के और ये कार्तिक अनुप्रेक्षा, इन सभी के हर रोज के जो स्वाध्याय है वो यूट्यूब हाँ के ऊपर भी आते हैं। आप अपने समय हाँ, के मोबाइल अनुसार पे जब कह वो सकते कर हैं, रहे हैं हम। सुन दीदी के सकते हैं। मोबाइल पे करवा लेंगे, सुन हाँ, जाएंगे बिल्कुल हाँ उसमें। हाँ हाँ। बिल्कुल। 2 बजे से 4 बजे तक आराम से स्वाध्याय सुनिए, सबसे बढ़िया टाइम कटेगा। बढ़िया। ठीक है। चलेगा। नमस्ते महाराज। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते। चलिए पंकज जी चालू करें। हाँ जी गुरुदेव, 11 नंबर की गाथा। 11 नंबर की कथा। नाणस दंसनस्य सारो चरणम हवि जहा खादम चरणस्य तस्य सारो निर्वाण मणुत्तरम भणियम। कितनी सुंदर गाथा बताई है। ज्ञान और दर्शन का सारे यथाख्यात चारित्र। हम्म। ज्ञान का सार, दर्शन का सार, यथाख्यात चारित्र और यथाख्यात चारित्र का सार सर्वोत्कृष्ट निर्वाण। यथाख्यात चारित्र के बिना सर्वोत्कृष्ट अष्ट कर्मों का नाश करके निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। अन्य व्याख्याकार कहते हैं कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र में कौन प्रधान है। कोई ऐसा पूछता है कि ज्ञान प्रधान है कि दर्शन प्रधान है कि चारित्र प्रधान है, तो ऐसा प्रश्न करने पर चारित्र की प्रधानता बतलाने के लिए ये गाथा सूत्र आया है कि चारित्र सबसे ज्यादा प्रधान है, क्योंकि चारों आराधनाओं में उन्होंने सिंगल आराधना को रखा तो चारित्र आराधना को रखा। 4 आराधना, 2 आराधना में दर्शन आराधना और चारित्र आराधना, और एक करेंगे तो सिर्फ चारित्र आराधना। किंतु बोले ये बात तो ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान और दर्शन का सार यथा क्या चारित्र है। ऐसा कहने पर चारित्र ज्ञान और दर्शन से प्रधान है ऐसी प्रतीति नहीं होती, क्योंकि आपने उसका सार बताया कि ज्ञान और दर्शन का सार यथा क्या चारित्र है। पंकज जी। सार माता रूप जी। बता दिया, है। उसको सार कह दिया। हाँ, सार कह दिया। तो इस बात से ये बात की सिद्धि नहीं होती चारित्र ज्ञान और दर्शन से प्रधान है। जी ये तो ऐसी बात हो गई जैसे भाई दूध का सार घी है। जी चंदन के पेड़ में जो लकड़ियां होती है बहुत सारी, उसके बीच में एक छोटा सा मूठा होता है, वो ही चंदन होता है, वो सार है उसका। प्रश्न होता है कि ये तीनों कर्मों के विनाश में निमित्त है या नहीं है। ये तीनों यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। चारित्र। बोले 3 कर्मों के विनाश में निमित्त है या एक एक दो है। यदि कहते हो नहीं है तो सूत्र से विरोध आता है, क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है, ऐसा सूत्र आचार्यों ने बनाया है। और यदि तीनों मोक्ष के उपाय हैं तो परार्थ पर के लिए होने से तीनों गौण हो जाते हैं। तब चारित्र की प्रधानता कैसे हुई कि अकेले आप चारित्र को प्रधान कैसे कहोगे जब तीनों से मोक्ष होता है तो। क्योंकि वहां सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, जी ये बहुवचन करके भी मोक्ष मार्ग में एक वचन किया है। क्योंकि मोक्ष मार्ग एक ही है। हाँ, मोक्ष मार्ग नहीं, तीनों को मिला के मोक्ष मार्ग एक है। तीनों की एकता से मोक्ष मार्ग एक ही है। हाँ,
तीन मोक्ष मार्ग नहीं है, जी मोक्ष मार्ग एक है। इसलिए मोक्ष मार्ग में एक वचन दिया है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, चारित्राणी को बहुवचन कर दिया है। तो बोले फिर आप अगर ऐसा कहेंगे एक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, तब आप चारित्र को प्रधान करके ऐसा कैसे कहेंगे? तो तीनों की प्रधानता हुई ना अपनी अपनी जगह। जी। तो तीनों में से यदि एक को कहोगे आप कि प्रदान क्यों कर रहे हो? एक को प्रधान क्यों कर रहे, प्रश्न मूल ये है। यदि कहोगे कि ज्ञान और दर्शन चारित्र के लिए है, बोले ज्ञान दर्शन चारित्र के लिए है, तो चारित्र ज्ञान दर्शन के लिए नहीं है, तो ऐसा कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि साध्य ज्ञान और दर्शन है और सिद्धि का उपाय चारित्र है। कितनी सुंदर बात कही। जी। ज्ञान दर्शन क्या है? साध्य। साध्य, क्योंकि केवल ज्ञान की प्राप्ति करना यह साध्य है। किसकी प्राप्ति करना है? केवल ज्ञान की। केवल ज्ञान की प्राप्ति करना, तो ज्ञान की प्राप्ति करना साध्य हुआ। और उस केवल ज्ञान की प्राप्ति का उपाय क्या है? चारित्र, मतलब उसको आचरण करते हुए फिर आपको साध्य मिल जाएगा। हाँ, तब केवल ज्ञान होगा। तो आप यहां चारित्र को मुख्य बता रहे हैं, अर्थात ज्ञान दर्शन अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत बल, अनंत चारित्र तो कहीं का ही नहीं। जी। क्या मतलब वो साध्य में नहीं आएंगे, हाँ, वो तो वो उपाय में आ गया। सिद्धि, उन साध्य को सिद्धि करने के उपाय में आएगा चारित्र। जी। तो उसकी सिद्धि का उपाय चारित्र है। अतः चारित्र ज्ञान दर्शन के लिए है, तब वह अप्रधान क्यों नहीं हुआ? जो जिसके लिए होता है तो प्रधान तो वो हुआ जिसके लिए है, और अप्रधान चारित्र हुआ। तर्क समझ में आया ना? जी। इसका मतलब है भाई, कि चारित्र की आराधना करके फिर आपको ज्ञान और दर्शन मिल जाएंगे, तो फिर आप हाँ, चारित्र को महान क्यों कह रहे हो? तो जिसको हमको प्राप्त करना है, प्राप्त हमको जैसे मोक्ष को करना है तो मोक्ष प्रधान है, केवल ज्ञान को प्राप्त करना है तो केवल ज्ञान प्रधान है। तो जो जिस रास्ते से प्राप्त होगा वो तो रास्ता है। मतलब मोक्ष मार्ग से मोक्ष प्रधान है, ऐसा कहना है। हाँ, तो यहां फिर आपने चारित्र ज्ञान दर्शन के लिए तब वह अप्रधान क्यों नहीं हुआ, अर्थात चारित्र अप्रधान हो गया। चारित्र के बिना न तो क्षयिक ज्ञान होता है और न क्षयिक वीतराग सम्यक्त होता है। जी। इसलिए चारित्र साधक है और ज्ञान दर्शन साध्य है। चारित्र साधन है और ज्ञान दर्शन साध्य है। तो चारित्र के बिना, इसलिए जो पूर्व में उत्तर गाथा के क्रम के संबंध में कहा है वही युक्त है। यह गाथा सूत्र यथा क्या चारित्र का स्वरूप और उसका फल कहने के लिए आया है। अर्थात ये इस गाथा सूत्र में तो सिर्फ ये बात है कि यथा क्या चारित्र का स्वरूप क्या है और यथा क्या चारित्र का फल क्या है। यथा क्या चारित्र का स्वरूप क्या है और यथा क्या चारित्र का फल फल क्या है। क्या? तो यथा क्या चारित्र का फल है सर्वोत्कृष्ट निर्वाण, जो गाथा में आया है। जी, और स्वरूप में ज्ञान दर्शन आ जाएंगे। स्वरूप में ज्ञान दर्शन आ जाएगा। तो नाणस्य दंसण से ये सारो, यहाँ सार शब्द सातिशय गुण का वाचक है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? सार जो शब्द है, जैसे हम कहते हैं ना दूध में घी सार है, तो वो दूध का एक सातिशय वाला भाग है घी। हाँ, मतलब वो विशेषण लगा करके उसको कह रहे हैं कि हाँ ये उसकी उत्कृष्टता है, ये हाँ, उसकी। यहाँ सार शब्द जैसे कहते तीनों तीन भुवन में सार, विशेष तो बात तीनों है। लोकों में विशेष क्या है, ऐसे दूध में एक विशेष क्या है, पर्टिकुलर एक क्या चीज है। तो दूध, तो सार शब्द का अर्थ यहाँ सातिशय है। सार शब्द का अर्थ क्या है? जी, जैसे बकरी का दूध हो, गाय का दूध हो और भैंस का दूध हो, तो इसमें हम्म, भैंस का दूध को अगर आप प्रधानता देते हो तो किसकी अपेक्षा से है? तो उसमें घी ज्यादा निकल रहा है, मतलब उसमें सार फैट की ज्यादा होता अपेक्षा है, से। सार की उसमें अपेक्षा। फैट ज्यादा होता है। हाँ। तो भैंस के दूध का अतिशय ज्यादा है, जी। इस अर्थ में उसका प्रयोग देखा जाता है। किसी कवि ने कहा है प्रथम ही मात्सर्य भाव से रहित साधु जनों के द्वारा काव्य का सार ग्रहण कर कर लिए जाने पर दोष के सिवाय दुर्जन और क्या ग्रहण करें। पुराणों में आता है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। उसी को समझ। मात्सर्य से रहित साधु जनों के द्वारा काव्य का सार ग्रहण कर लिए जाने पर, अर्थात कोई कोई काव्य रचना की गई
काव्य रचना की गई और उस काव्य का किसी साधु ने उसका जो मेन उसके कोटेशंस थे, हेडिंग्स मतितार्थ, थे, मतितार्थ ले लिया उसका। हाँ, उसका मेन मेन अर्थ ले लिया उन्होंने, मेन मेन सार ले लिया। अब बाकी को छोड़ दिया, तो छोड़ दिया वो दुर्जनों के लिए है। तो दुर्जन अब क्या ले, सार सारभूत तो साधु लोग ले गए, तो दुर्जनों के लिए लेने के लिए क्या बचा? बाकी का चौथा रस निकल गया तो चौथा रह गया। हाँ, वही गेहूं गेहूं तो अपन लेके चल दिए, तो बचा कूड़ा कचरा। कूड़ा कचरा अब दुर्जन आए उठाने के लिए, तो वो उसको उठा ले गए। जैसे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे कहते हैं भगवान जितने भी इस तीन लोक में अच्छे अच्छे परमाणु थे वो तो आपके शरीर में लग गए, अब हमारे लिए क्या बचा? बिल्कुल। तो इसलिए हमारे में उत्कृष्टता कहां से आएगी? क्योंकि जो अच्छे अच्छे थे वो आप तो आपके लग गए, हम रह गए ऐसे ही। तो बोले साधु जनों ने सार सार तो साधु जनों ने ले लिया, अच्छी अच्छी बातों को साधु जनों ने ग्रहण कर लिया, और वो खोटी बातें दुर्जनों के लिए रह गई। तो यहाँ पे सार शब्द का प्रयोग सातिशय गुण के अर्थ में लिया गया है। जो ये उदाहरण दिया ना, जी। तो इस उदाहरण में जो सार शब्द आया है, तो सार शब्द का मतलब सातिशय। अब प्रश्न होता है कि ज्ञान और दर्शन का सातिशय रूप क्या है? सातिशय ज्ञान कौन सा है, सातिशय दर्शन कौन सा है? जैसे एक छठा गुणस्थान, सातवां गुणस्थान, सातवें गुणस्थान के दो भाग, एक निरतिशय एक सातिशय। सातवें गुणस्थान के दो भाग। हाँ, जैसे स्वस्तार और सतिशय कहे या निर्देशीय सतिशय कहे। निरतिशय कहो ना, स्वस्थान का मतलब निरतिशय। ठीक है। और वो जो ऊपर, तो वो सातिशय कब बना? सातिशय ऐसा है कि जहां पर अधप्रवृत्त कर और विशुद्धि जब बढ़ती है, तब ऐसे अधप्रवृत्त कर जहां शुरू होता है वो सातिशय है। अर्थात जो स्थान आपको सातवें से आठवें में ले जाए, वो जी। सातवें का हिस्सा सातिशय कहलाएगा। कार्यकारी है वो। और जो सातवें का हिस्सा आपको छठे में ले जाए, भाई वो सातवां निर्तिशय, सातवें का, वो निर्तिशय हो गया, बिल्कुल ठीक। वो निरतिशय हो गया। वो गुणकारी नहीं है, वो विशेष नहीं है। तो विशेष वो है जो सातवें गुणस्थान का हिस्सा आपको आठवें में ले जाए। तो इसलिए बोले ज्ञान दर्शन का सातिशय स्वरूप क्या है? एक आपके भी ज्ञान है, मेरे भी ज्ञान है, आपके भी दर्शन है, मेरे भी दर्शन है, लेकिन वो सातिशय नहीं है। क्या है? बिल्कुल, मतलब दर्शन और इसका जो ज्ञान है उसका सातिशय मतलब उसका भी उत्कृष्ट रूप क्या है। मैक्सिमम रूप, उत्कृष्ट रूप, सातिशय गुणकारी। रूप, उससे काम बनेगा। निरतिशयों से काम नहीं बनता है। निरतिशय इसलिए उन्होंने कहा है कि ये चारों की आराधना करके इनको सातिशय बनाना है, इसलिए इसका नाम भगवती आराधना है। अर्थात इनके दोषों को दूर करना है, इनकी जो है जितनी भी कमियां हैं उनको दूर करके इन निरतिशय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को सातिशय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बनाना है। और जब ये सातिशय बनेंगे तब ये आपकी मुक्ति का कारण बनेंगे। और जब तक ये सातिशय नहीं बनेंगे तब तक ये आपकी मुक्ति का कारण नहीं बनेंगे। और सातिशय बनाने के लिए आपको निरंतर पुरुषार्थ और उपयोग, उद्योग और उपयोग, ये दो शब्द बताए थे ना। उद्योग और उपयोग, हाँ जी, दो बताए हाँ, थे। हाँ, उद्योग और उपयोग। तो वह है मोहिनी से उत्पन्न होने वाले कलंक से रहित यथाख्यात चारित्र। कितनी कितनी सुंदर बात की इन्होंने सेटिंग की। ज्ञान और दर्शन का सातिशय रूप कहां मिलेगा? यथाख्यात चारित्र के साथ। वीतराग चारित्र मतलब बस जहां वीतराग चारित्र में पहुंच गए तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन होना पक्का है। क्योंकि यथाख्यात चारित्र होता है 11वें 12वें 13वें 14वें गुण स्थान में, जी। और वहां ही ज्ञान दर्शन जो होता है वो सातिशय रूप होता है। जी। क्योंकि छाइक सम्यक दर्शन के बिना आप 12वें गुण स्थान में नहीं जा सकते, छाइक चारित्र के बिना आप 12वें गुण स्थान में नहीं जा सकते। तो वो जो छाइक सम्यक दर्शन और छाइक सम्यक ज्ञान है, वही यथाख्यात चारित्र के साथ जो होता है। तो यथाख्यात चारित्र जहां होगा वहां ज्ञान दर्शन भी सातिशय रूप होगा, निरतिशय रूप नहीं होगा। क्योंकि निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र, ये तीनों एक साथ होते हैं, अलग अलग नहीं होते। जी। अभेद रखते हैं। व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो अलग अलग भी होते हैं। सम्यक दर्शन हो गया आपको, लेकिन सम्यक चारित्र नहीं हुआ। जी। अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत सम्यक दृष्टि को क्यों? तो वह मोहिनी से उत्पन्न होने वाले कलंक से रहित यथाख्यात चारित्र है।
कहा है निश्चय से चारित्र धर्म है। प्रवचन सार जी का था ये, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र दमो। धम्मो सो समोत्ति नित्युठो, मोह खो विहोणो। यही गाथा है ना, ऊपर देखो लिखी है इसमें, परिणामो अपनो ये समो। प्रवचन सार जी की गाथा संस्कृत टीका में लिखी है ना। जी। निश्चय से चारित्र ही धर्म है, क्योंकि चारित्र में अब इस धर्म की परिभाषा को अपन समंत्रभद्र स्वामी से मिलाएंगे तो उन्होंने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही धर्म है। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। रत्नगढ़ शौकाचार। रत्नगण श्रावकाचार में तो यहाँ इन्होंने कहा चारित्र धर्म है प्रवचन सार जी में। तो ये बात वो की वही है, क्योंकि चारित्र सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का अविनाभावी है। क्योंकि सम्यक चारित्र सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना होता नहीं है। नहीं है, इसलिए चारित्र कहने से चारों आराधनाएं आ गई। और वहां अलग अलग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धर्म कह दिया। और धर्म समभाव को कहा है। समभाव का मतलब सामायिक, समता भाव। समता भाव। अब समता भाव कहो, सामायिक कहो, चारित्र कहो, जो कल मैं बोल रहा था आपको, बात वहीं की वहीं आ गई। बिल्कुल आभ्यंतर तत्व की अपेक्षा से जो वर्णन आ रहा था वो वही बात यहाँ पर फिर से लागू हो रही है। अब वही फिर से लागू हो गई। अब आप देखो कहीं पे प्रवचन सार जी में चारित्र को धर्म कहा, समता भाव को चारित्र कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी ये तत्वार सूत्र में कहा, फिर समंत्रभद्राचार्य ने रत्नगण श्रावकाचार में कहा, फिर यहाँ पे भगवती आराधना में कहा कि चारों आराधनाओं में एक आराधना सिर्फ सम्यक चारित्र आराधना है। अगर हम 4-5 ग्रंथों का मिला के देखेंगे शब्दों का ही फेर है, लेकिन विषय वो का वही है। विवक्षा की अपेक्षा से वहां पर शब्द थोड़े से आगे अलग अलग हो रहे हैं, बट उसका सार रूप से देखा जाए तो बिना चारित्र के होता नहीं, ये सभी कह रहे हैं। सब्जेक्ट वो का वही है। जैसे इन्होंने एक चारित्र में बाकी के तीनों को गर्भित कर दिया, बात वो की वही है। चारित्र धर्म है और धर्म का मतलब क्या है? समता भाव है। धर्म का मतलब क्या है? समता भाव। समता भाव। और समता भाव का मतलब क्या है? सामायिक। तो उसमें 2 प्रकार की सामायिक होती है, एक नियत काल सामायिक, एक अनियत काल सामायिक। जो 3 टाइम की सुबह दोपहर शाम की 6-6 घड़ी की सामायिक है वो नियत काल सामायिक है। कौन सी काल सामायिक है? हाँ जी, नियत का, क्योंकि उतने समय के लिए की जाती है। मतलब वो करनी ही है आपको, अर्थात उस संध्या काल के समय को आपको टालना नहीं है, वो कंपलसरी है, वो आवश्यक में आ जाएगी। वो आवश्यक में आ जाएगी। क्योंकि और ऐसा क्यों कहा? इसको अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो जिस समय संध्या काल होता है उस समय परिणामों की विचलितता ज्यादा होती है, चंचलता होती है। बिल्कुल ठीक। चंचलता ज्यादा होती है। आप पूरा इतिहास अगर उठा के देखेंगे वैज्ञानिकों के या साइंटिस्टों के, दार्शनिकों के, या जो भी इस प्रकार से हैं, खोज करके देखो, ज्यादातर अपराध पूर्णिमा को, अमावस्या को, चतुर्दशी को होते हैं, क्योंकि वो संधि काल है। सेंसिटिव तिथियां है और ये उस दिन चंचलता ज्यादा हो जाती है। चंचलता ज्यादा होती है, आपराधिक प्रवृत्ति ज्यादा होती है, और इसलिए हमारे आचार्यों ने कहते हैं एक ही टाइम भोजन करना या उपवास करना या कम खाना। सूत्र ग्रंथ का भी स्वाध्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि चंचलता स्वाध्याय के नहीं साथ करना, क्योंकि अर्थ आप गलत कर देंगे, अर्थ गलत कर देंगे। क्योंकि वो परिवर्तन का टाइम है, जी। बड़े संक्रमण का टाइम है। क्योंकि बड़े डब्बे से छोटे डब्बे में जब चीज डालनी है तो संभाल के डालना। ऊपर क्या के बात है। बरंडे से नीचे उतरते हैं तो बीच में 4 सीढ़ी हैं, तो 4 सीढ़ी संभाल के चलना। ऊपर भी आप सुरक्षित हो, नीचे भी सुरक्षित हो, लेकिन सीढ़ी पे पैर मुड़ने का डर है। बहुत सुंदर। स्पीड ब्रेकर आता है तो वहां थोड़ी गति धीमी कर लेने का। इसलिए हमारे आचार्यों ने ये 3 जो संध्या काल है, एक प्रतिदिन का संध्या काल है, प्रातःकाल, दोपहर और संध्या, जो सूर्योदय, सूर्यास्त और मध्याह्न सूर्य। फिर 15 दिन का जो संध्या काल है वो बीच में अष्टमी। महीने का संध्या काल है वो फिर चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या। फिर 4 महीने का संध्या काल है अष्टान्नी का। एक ऋतु से दूसरी ऋतु पे जाते हैं तब अष्टान्नी का पर्व आता है। गर्मी से जब बरसात पे जाते हैं तब अष्टान्नी का शुरुआत होती है, आषाढ़ की अष्टान्नी का। जब बरसात खत्म हो जाती फिर सर्दी पे जाते हैं तो कार्तिक की अष्टान्नी का।
सर्दी से फिर गर्मी पे जाते हैं तो वापस फागुन की अष्टानिका। ये 8 दिन का संध्या काल है। और वैसे भी आयुर्वेद शास्त्र में 15 दिन का संधि काल माना है। अष्टानिका के 8 दिन और अष्टानिका के 8 दिन के बाद के 8 दिन। और आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है ये 15 दिन यमराज की दाढ़ है। अष्टमी ये से लिखा है। अष्टमी तक। हाँ, 15 दिन, अष्टमी से अगली अष्टमी तक। बोले ये 4 ऋतु का संध्या काल है। और इसलिए इसमें बोले कोमल ठाई करो, 8 दिन का उपवास करो, नहीं तो भगवान की पूजा पाठ करो। इस प्रकार से आपके लिए ऑलरेडी पहले ही धार्मिक साधनों को सेट कर दिया गया है। और जो पर्यूषण पर्व है, वो पर्यूषण पर्व जो छठा काल समाप्त होता है और वापस छठा काल जब लगता है, जोड़े बाहर निकलते हैं, तब उसका संधि काल है 10 दिन। पंचमी से लेके चतुर्दशी तक जोड़े बाहर आते हैं पर्यूषण पर्व के। पंकज जी, बिल्कुल, बात समझ में आ मतलब रही? वो अभी ये चिंतन पढ़ करके अभी उसके साथ में रिलेशन चल रहा है कि वो कैसे उसके साथ लग रहा है। हाँ, तो इसलिए प्रत्येक संध्या काल में हमारे आचार्यों ने उपवास का नियम बता दिया, एक टाइम भोजन का नियम बता दिया, ब्रह्मचर्य का नियम बता दिया, आपको रुकने का नियम बता दिया। भक्ति करो, आराधना करो, स्वाध्याय जो गंभीर स्वाध्याय उसको भी मत करो, साधारण आराधना ग्रंथों को पढ़ो, पुराण ग्रंथों को पढ़ो और शांति से अपने घर में बैठो, उपवास करो, काम धंधा बंद कर दो उस दिन। क्या पता किसी के साथ विवाद हो जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए। और हमारी बॉडी के अंदर 70% पानी होता है। आपने देखा होगा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में समुद्र ज्वार और भाटा आता है। जी। जैसे चंद्रमा बढ़ता है तो समुद्र भी बढ़ता है। एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल के ऊपर होने वाला परिणाम। और चंद्रमा घटता है तो पानी भी नीचे चला जाता है। इसी प्रकार से बॉडी के अंदर भी, हमारे बॉडी के अंदर जो पानी है, उस पानी की मात्रा भी घटती बढ़ती है। तो ये जितने भी रीजन हमारे यहाँ बताए आचार्यों ने, सब साइंटिफिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा का पूरा विज्ञान ही है। हाँ, भले ही हम लोगों की समझ में आए चाहे ना आए। और आपको एक चीज और बता दूं, कल हम जय धवला जी पढ़ रहे थे। जय धवला जी में भगवान, ये बात हमको क्लिक की, जय धवला जी में भगवान की वाणी जो तीनों टाइम खिरती है, वो 6-6 घड़ी खिरती है। जी। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, यानी कि 2.25 घंटे। और एक सामायिक भी 2.25 घंटे की होती है। अर्थात भगवान बोल रहे तो तुम चुप बैठ जाओ, सामायिक बैठो। वो तीनों संध्या काल में ही गिर रही है। तीनों एग्जैक्ट संध्या काल में गिर रही है वो। जी। और वही एग्जैक्ट संध्या काल आपका सामायिक का टाइम है। मैक्सिमम एक सामायिक 48 मिनट की, 2 सामायिक 2 48 मिनट की, और 3 सामायिक 3 48 मिनट की। और धर्मोपदेश के समय में आपस में चर्चा करना या उसके बारे में और कुछ बोलते रहे ना, ये इससे ज्ञानावरण कर्म का आश्रय बता दिया है। हाँ, तो जिस समय हमारी ज्ञान की चर्चा चल रही है, वाचना प्रचना अनुप्रेक्षा हमना धर्मोपदेश, ये सारी व्यवस्था चल रही है, इस समय अगर हम उपयोग को अन्यथा दूसरी जगह ले जाएंगे तो हमारा ज्ञानावरणी कर्म का विशेष आश्रय हो जाएगा। या हम क्लास में 5 मिनट पहले अगर आके नहीं बैठेंगे, अभी तो पंडित जी आएंगे फिर महाराज आएंगे फिर बैठेंगे, ये 5 मिनट पहले आके बैठना हमारे उत्साह को दिखाता है कि आपको ज्ञान के प्रति कितना उत्साह है, कि हमारी एक भी लाइन छूट नहीं जाए। स्वाध्यायी क्रमांक 51 से लेकर के स्वाध्यायी क्रमांक 151 तक के लोगों के लिए ये सारा आचार्य ऋषि कह रहे हैं। प्रतिष्ठापन क्रिया शुरू होते होते 50 रहते हैं और प्रतिष्ठापन क्रिया पूर्ण होते होते 200 बन जाते हैं। और फिर प्रतिष्ठापन क्रिया पंडित जी कर लेंगे, हम चले जाते हैं, बस। क्योंकि प्रतिष्ठापना पंडित जी ने की है, पंकज जी ने की है, तो निष्ठापना भी वही करेंगे। निष्ठापना के समय देखना चाहिए कितने 60 50 तो 2 सेकंड में 50 खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं लॉगिन। 2 मिनट में क्या फर्क पड़ जाएगा, ये स्वाध्याय का विनय है। और यहां हम बैठ के कोई मनोरंजन नहीं कर रहे हैं। ये देखो, मनोरंजन के साधन हर इंसान के पास भरपूर है, कमी नहीं है। और कृतिकर्म के लिए भी विधिवत देव वंदना विधि ऐसा शब्द बता दिया हाँ, के लिए, विधिवत। और मैं तो ये समझता हूं कि आपके लोग इतने सारे 200 लोग स्वाध्याय के लिए बैठे हैं, ये मुझे बहुत बड़ी खुशी की बात है।
गुरुदेव आपके कम से निमित्त कम से सुनने 250 के के लिए ऊपर बैठे जा हैं। रहा है, आपके निमित्त बस से थोड़ा 250 सा के ऊपर जा रहा है। क्या रहता है पंकज जी, अभी सुनने के लिए तो बैठे ही हैं, अब धीरे से थोड़ा सा इनको और सुधारना है। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल। हमारे तो सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे सुधरे हुए हैं, किंतु हाँ उतने सुधरे हुए नहीं है जितना सातिशय की बात चल रही है अभी। बस अभी वही हम लोग, इनमें शातिशयता लानी है। बस वही बात है। तो शातिशयता लाने के लिए हमको ये चिंतन करना है कि कहीं भी इनको ज्ञानावरणी कर्म का विशेष बंध तो नहीं हो रहा है, और वो ज्ञानावरणी कर्म का विशेष बंध ना हो, इसलिए हमको इनके लिए थोड़ा सा, अब चूंकि जब बच्चा मंदिर में पूजा अभिषेक करने के लिए आता है तब तो कोई बात नहीं, उसको वो कुछ भी कर रहा है, कुछ गलत सलत भी कर रहा है, उसको उसको झेलने का। जब वो आना उसकी रूटीन में हो जाएगा, अब उसका अभिषेक किए बिना मन नहीं लगेगा, फिर उसको सुधारेंगे। क्या करेंगे, समझ में आ पहले रही दिन नहीं है बातें सुधारना सब लोगों को। है। सब लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं वही पूछ रहा हूँ। सबको समझ में आ रहा है। अब उनको स्वाध्याय की ललक लग गई बिल्कुल कि स्वाध्याय सुनना गुरुदेव, एक है। दिन अभी हमारे ऊपर पूरा का पूरा स्ट्रेस रहता है। अगर एक दिन का भी अगर समय चेंज करना है, जैसा अभी कल हमें चेंज करना है, तो चेंज करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे, क्योंकि इतने लोगों की आकुलता हो जाती है और वो आकुलता और के धनी मुझे हम बन जाते हैं। मुझे अभी 20 पंथी कोठी जाना था। 20 पंथी कोठी में एक माता जी की तबीयत थोड़ा सा ठीक खराब है, और मेरे से पास समाचार है कि मुझे वहां जाना है। मैंने कहा पहले आधा घंटा स्वाध्याय कर लेता हूँ, फिर मैं वहां आराम से 1 घंटा जाऊंगा, क्योंकि मुझे 200 लोग बैठे हैं तो कम से कम ये 4 शब्द सुनेंगे तो उनका नुकसान ना हो। तो ये अपन अपन इतना अपना महत्वपूर्ण टाइम निकाल के लगा के उस चर्चा को करने के लिए बैठे हैं, तो ये कम से कम हम लोगों के अंदर ऐसा हुआ कि अनादि काल से हमको सब कुछ मिला है, लेकिन भगवान जिनेंद्र देव की वाणी के अनुसार जो ज्ञान है वो आज तक नहीं मिला है। बिल्कुल नहीं तो कहा कि कहाँ चले जाते हैं। नहीं तो ज्ञान की कोई कमी थोड़ी है। जी ज्ञान तो आज मैं तो 10वीं फेल इंसान हूं पंडित जी। गुरुदेव, वो तो ऑलरेडी हमारे बड़ी ज्ञानवती माता जी ने तो सिद्ध कर दिया है। लौकिक की आपने तो 10 पढ़ी है, उन्होंने तो 4 ही से कक्षा पढ़ी है। ये तो डबल लिटरेचर, 2 बार डॉक्टर लिटरेचर है। 450-500 ग्रंथ लिखने वाली महावीर भगवान के काल में एक पहली महिला है वो। 4 जी लौकिका और प्राकृत और संस्कृत सिद्धांत चिंतामणि टीका पूरे षटखंडागम कर सीधे प्राकृत से लाने वाली, अष्ट और सहस्त्र को लिखने वाली। अभी भी उनकी स्मरण शक्ति कम नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी भी लिखनी हम जब चालू मांगी है। तुंगी में मिले थे, उनको चलना फिरना उठना बैठना, लेकिन वो बहुत पुरानी पुरानी जमाने की 50-50 साल पुरानी याद करके स्मरण करके बात बताती थी कि बोले उस समय ऐसा हुआ था, उस समय ऐसा हुआ था, उस समय ऐसा हुआ था। आज भी ऐसा ही है। आज देखिए इतने वर्षों से माता जी समझाती है, फिर भी आप हाँ, वापस व्हाट्सएप के ऊपर जो मकर संक्रांति का जो गलत मैसेज जाता है कि हाँ। चक्रवर्ती के द्वारा जिनमें में दर्शन हुए थे, उसका नहीं निषेध नहीं, करने के गलत। लिए आज फिर से वीडियो बना करके भेज दिया माता जी ने। अब लोग समझते नहीं है। जबरदस्ती चक्रवर्ती उस दिन सूर्य का दर्शन करता है, इसलिए मकर संक्रांति, उनको मालूम ही नहीं कि ज्येष्ठ के महीने में सूर्य का दर्शन होता है। गुरुदेव, इसलिए आज हमने 15 मिनट तक, क्योंकि उन्होंने त्रिलोक सार का आधार लेकर के बताया, तो आज हमने त्रिलोक सार की वही गाथाएं ली। इंद्रिय मार्गना की जो गाथा 170 है उसको भी लिया, गणित को भी समझाया, भूगोल को भी दिखाया, और ये करके आज एक वीडियो विशेष रूप से बनाया है और सब स्वाध्यायों को दिया है। क्योंकि अभी जितने स्वाध्याय बैठते हैं उनको तो पता है, किंतु बाकी जगह पर उसका जाकर के निषेध करना चाहिए कि जो वो चीज आगम के ऊपर ये जो अटैक हो रहे हैं, अतिक्रमण हो रहे हैं। अटैक अटैक नहीं हो रहे, ये क्या हो रहा है, ये एक तरीके से अब ज्ञान तो किसी चीज का पूरा नहीं है, और पूरा ज्ञान नहीं होने से बताने की जल्दी सबको है। बिल्कुल बिल्कुल, अधूरे और ज्ञान के बताने की द्वारा। जल्दी इसलिए है कि मीडिया में सबको फेमस होना है। अब जिन गाथाओं का संदर्भ दिया जा रहा है 389 से 391, वहां पर हाँ, ये शब्द आ गया कि आभ्यंतर वीति की चर्चा है। तो आभ्यंतर की वीति की चर्चा कर्क संक्रांति में हो सकती है, मकर संक्रांति पर नहीं हो सकती है। अभ्यंतर विधि में ज्येष्ठ के महीने में सूरज दोपहर के 12 बजे, ज्येष्ठ का जो सबसे बड़ा दिन होता है, और सबसे अंदर की गली में जब सूरज होता है, जब अच्छा, लवण सर्दी कब पड़ती है, जब लवण समुद्र में चला जाता है, सूरज दूर चला जाता है बिल्कुल तब सर्दी बिल्कुल पड़ती है, जब नजदीक आता है तो गर्मी पड़ती है। सीधी सीधी सी गणित है। बिल्कुल। 18 मुहूर्त का दिन होना चाहिए, 12 मुहूर्त की रात होती है, बस तब जाकर के ये होता है। 18 मुहूर्त का दिन और 12 मुहूर्त की रात, और सर्दियों में 18 मुहूर्त की रात होती है और 12 मुहूर्त का दिन होता है। तो ये बिना, देखो, मैं इसलिए कभी कभी तो बहुत मुझे डर लगता है, मैं जिससे बोलता भी हूँ, कोई मेरी रिकॉर्डिंग भी करता, कभी एक बार मेरे दिमाग में ये भी आया था भाई यूट्यूब पे डाल रहे हैं, यूट्यूब पे परमानेंट हो जाएगा, मान लीजिए मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया और किसी ने सुन लिया, सुन के उसी प्रकार से श्रद्धान कर लिया, तो मुझे देखो 100 बकी एक लिखी, एक पुरानी कहावत है। नहीं नहीं, सही बात है।
और ये कुछ गुरुओं के मुख से भी हमने सुना है कि जितना आगम में आया है उतना ही हम बताएंगे, उससे आगे चर्चा तर्क के द्वारा नहीं करेंगे, हमें निगोद जाने का भय है। मतलब बस इतना, इतनी बड़ी बात है ये, अपने दिमाग से मतलब कुछ भी ऐड करना। ज्ञानमती माता जी से हम कुछ भी पूछते थे, वो तुरंत जवाब नहीं देती, बोले देख के बिल्कुल बताऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही बात हमने पूछी थी गुरुदेव अपने माता जी से बहुत वर्ष पहले, कि आप हाँ, जिज्ञासा सब, आपके लिए तो इतने सारे स्वाध्याय सब किया हुआ है, बरसों से किया है, तो फिर आप शंका समाधान और ये जिज्ञासा समाधान ऐसे कार्यक्रम पारस्पर क्यों नहीं करते हो? तो हाँ। माता जी ने हमें जवाब दिया था, पंकज जी हमने जितना पढ़ा है उसमें भी हमारे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जब नहीं मिले हैं, तो केवली भगवान मिलने पर हम पूछने वाले हैं, तो अभी हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम हर एक जिज्ञासा का समाधान कैसे करें? तो जब हम लोग ही अभी पूरी इंफॉर्मेशन में नहीं है, तो हम सामने वाले को कैसे बता दें? बिल्कुल बिल्कुल। हम अभी प्रोसेस में हैं। जब ज्ञानमती माता जी ये कह रही कि मैं प्रोसेस में हूं, तो मैं तो प्रोसेस में ही हूं ना, आप प्रोसेस में ही हो ना। निर्णय करके कैसे? ये तो अपना डिस्कशन है, पढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, आगे आगे चलते रहेंगे, लेकिन इसमें प्रोसेस, अभी प्रोसेस ये चीज होती है, प्रोसेस कब कैसा रूप ले लेगा ये पता नहीं चलता। एक बात का तो हम इतनी अनुभव करते, हर रोज अनुभव करते हैं कि अब तक जो हम लोगों ने धारणा बनाई है, नया ग्रंथ पढ़ने में जब आता है तो उसमें वही बात को अलग विवक्षा से जब रखते हैं, तो और जाकर के जो एकांत बना है उसको टूट जाता है। मतलब वो हर धारणा रोज टूट नई जाती है। चीज आ रही है, हर रोज नई चीज बनती है उससे जैसे वही मैं चीज जब की। से आपके साथ हूं, जब से मैं आपके साथ हूं, 10-15 दिन हो गए, महीना भर हो गए, आज तक आपने जितनी भी धारणाएं बनाई थी उसमें से कुछ नया ऐड हुआ है। बहुत सारा, बहुत सारा। वही चीज को अलग अलग तरीके से हम देख रहे हैं। भाई चारित्र, चारित्र महत्वपूर्ण है सम्यक दर्शन ज्ञान से, किंतु किस किस तरीके से आचार्य भगवान ने उसको यहाँ पर सिद्ध किया है, क्या क्या तर्क लगाया है, क्या क्या न्याय लगाया है, इन सबको देखते हुए ये सारी बातें समझ में आती है। तो ये चीज है। इसलिए पंडित जी, जिनवाणी का व्याख्यान करना, जिनवाणी की गद्दी पे बैठना सामान्य काम नहीं है, ये बहुत नहीं, बड़ा काम है ये। बहुत रिस्की भी है इसमें और यार, रिस्की बहुत है ये। सावधान रखनी है, बहुत सावधान रखनी है। मैंने आपको बताया, ओनली फॉर मेरे लिए है, मेरा नुकसान करेगी, लेकिन मैं इन 200 लोगों के बीच में, यहाँ मेरे 30 साधु बैठे हैं, इन लोगों के बीच में जो मैंने व्याख्यान कर दिया, और इन लोगों के दिमाग में गुरु जी ने ये बताया है, और मैं व्याख्यान करके चला गया, और मान लीजिए व्याख्यान उनके दिमाग में बैठ गया और वो व्याख्यान में थोड़ी कमी थी, तो नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल। और इसीलिए बहुत बार ये भी पूछना पड़ता है कि उससे कोई भ्रांति तो नहीं बनी, तो फिर वो चेक करके फिर से भ्रांति का निराकरण भी करना होता है। इसलिए जब तक पूरे 4 शास्त्र, 8 शास्त्र, और किसी भी चीज का निर्णय, वर्तमान में जितने हमारे पास शास्त्र हैं और वो विषय जिन जिन शास्त्रों में आया है, उस सबके सबका अध्ययन होगा, तब जाके उस प्रमेय का निर्णय होगा। बिल्कुल ठीक, ये बात बिल्कुल ठीक। अगर आपको किसी भी चीज का, जैसे आपको दर्शन प्रतिमा का निर्णय करना है, तो दर्शन प्रतिमा का निर्णय करने के लिए जितने भी श्रावकाचार हैं, उन श्रावकाचार में जितनी भी दर्शन प्रतिमाओं की परिभाषा आई है, जितनी जितनी विवक्षाओं से आई है, वो सारी की सारी सामने रखनी पड़ेगी, तब जाके आपको सही दर्शन प्रतिमा का अनुभव आएगा। बिल्कुल। और इसके बावजूद अगर कोई नया पक्ष रखता है तो पहले उसको सुनकर उसके ऊपर चिंतन करके आगमोक्त है कि नहीं ये देख कर समझ करके फिर उसके ऊपर अपने व्याख्यान करना चाहिए, उसको स्वीकारना के छोड़ना है या संकलित करके चलना है। और ये वृत्ति जब तक नहीं होती है तब तक तो फिर मुंह खोलना ही नहीं चाहिए। और एक अपने दिमाग को फ्लेक्सिबल रखना, जैसे जैसे शास्त्र मिलता जाए, दिखता जाए, वैसे वैसे उस दिमाग को चेंज करते जाना। बिल्कुल बिल्कुल। वो होता क्या है, उल्टा दिमाग में जो बैठा लिया वो तो वही रहेगा, हम शास्त्र को चेंज करने में लगे। इसी से तो बचना है। बस। और इसलिए अगर सम्यक दर्शन की हमको शुरुआत हो गई तो हमारा काम बन जाएगा। तो अब इन्होंने क्या किया, निश्चय से चारित्र धर्म है, और धर्म समता भाव को कहा है, तथा मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम समता भाव है। तो मोह और क्षोभ क्या है? दर्शन मोहिनी को मोह कहते हैं और चारित्र मोहिनी को क्षोभ कहते हैं। जी। अर्थात मिथ्यात्व से रहित और कसाय से रहित। मोह के दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र चारित्र। मोहिनी है। किसी के पास अगर पीडीएफ नहीं है तो इसमें कोई चैट पे लिखा है किसने, उसको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ भेज दिया कीजिए पंकज जी। हाँ भाई, जिसको चाहिए हम हमेशा कहते हैं कि आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपको हाँ, बिल्कुल इमीडिएट मिल जाएगी। हाँ। अब मोह के दो भेद है, दर्शन मोह और चारित्र मोह। उनमें से दर्शन मोह अश्रद्धान उत्पन्न होता है। दर्शन मोह से क्या होता है? अश्रद्धा। अश्रद्धान। और आत्मा मोक्ष आदि के अस्तित्व में, आत्मा के अस्तित्व में, मोक्ष आदि के अस्तित्व में शंका होना, विषय भोगों में इच्छा होना, धर्मात्मा को देख के ग्लानि करना, मिथ्या दृष्टियों की प्रशंसा मन से करना, वचन से स्तुति करना, ये सब अश्रद्धान के ही स्वरूप हैं।
जैसे कभी कभी अपन ने किसी की भी अन्य मति की कोई किताब, अरे बहुत बढ़िया लिखी है, अब आपने जाने अनजाने प्रशंसा कर ली उसकी। प्रशंसा कर दी वचन से। शांति सागर महाराज अगर कोई इधर उधर की मिथ्यादर्शी की कोई किताब हाथ में भी आ जाती तो साइड में रख के हाथ धो लेते थे। ऐसा सुना था हमने। एक बार गुरुदेव, अब ये आपने प्रसंग उठाया है। एक हाँ, दिन, अब दो शांति सागर महाराज हुए, एक छानी वाले हुए, एक दक्षिण वाले हुए हाँ, हैं। एक दिन हाँ, हमने, किसी ने तो व्हाट्सएप के ऊपर एक चित्र भेज दिया एक पेज का, और उस पेज में लिखा था कि आचार्य शांति सागर जी पंचामृत अभिषेक के विरोधी थे। ऐसा हाँ। देखो भैया, ये आपके सामने ये शांति सागर महाराज का है। हमें बिल्कुल धक्का लगा, बोला भाई कौन सी किताब है, क्या है। जब हम और नीचे चले गए तो पता चला कि भाई हमने बताया भैया देखो ये दो अलग अलग थे। एक तेरहपंथ आमनाय के थे, एक दक्षिण के थे। तो जिनकी जैसी जैसी विचारसरणी, उसके हिसाब से आप सबको एक ही तराजू में मत तोलो। तो फिर भी ये भी लोगों को पता नहीं है। दोनों का एक साथ ब्यावर में चातुर्मास हुआ था, हुआ शांति है सागर दोनों छाणी का और शांति सागर जी दक्षिण वालों का। हाँ, एक समय में हुए हैं दोनों। एक समय में दोनों का वात्सल्य भाव से चातुर्मास हुआ था। उसकी भी फोटो बहुत है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हम किस चीज को कैसा प्ररूपित कर रहे हैं। अब जैसे एक प्रश्न आया था हमारे सामने कि शांति सागर महाराज के गले में सांप है और सांप को ऊपर ऐसा फल लगा के दिखाया हुआ है, तो किसी ने प्रश्न किया कि बोले ऐसा तो शांति सागर महाराज के लिए हुआ ही नहीं। कोन्नूर की गुफा वाला। कोन्नूर की गुफा वाला, उस समय सांप सिर्फ उनकी जांग में आके निकल के चला गया और फोटो क्या बनाया गया, जैसे भगवान के ऊपर होते फना, वैसे फना बन गया। वैसा बना। तो बोले ये तो गलत है। तो अब आप बताओ उसका क्या उत्तर है। देखिए, जब भी कोई मूर्ति बनती है, अब बहुत सारी मूर्तियों की या चित्रों की इस प्रकार की कला होती है कि जो बनाने वाला है उसके मन में उनके भक्ति के प्रति वो अलग अलग रूप दिखा देता है। जैसे अगर देखा जाए कि एक प्रतिभा ऐसी भी देखी गई कि जिसके 7 मुख है, और बीच में जो मुख है नीचे लांछन चंद्र प्रभु भगवान का चंद्रमा बना हुआ है। तो मेरे पास ये आ गया कि भैया ये कौन सी प्रतिमा है। तो हमने बहुत निरीक्षण करने के बाद उसका निर्णय किया था, और बाद में गुरुओं के मुख से उसका पक्का भी हो गया कि ये सप्त परम स्थान की प्रतिमा है, जहां पर 7 तीर्थंकरों की पूजा सप्त परम स्थान व्रत जो आगम में आया उसकी है। तो अब ये 7 मुख वाली प्रतिमा क्या निषिद्ध है नहीं? अब बनाई तो बनाई, शिल्पकार ने बनाई है। जो शिल्पकार बनाता है वो आगम का बहुत बड़ा वेत्ता है, ऐसा नहीं है, पर उसने अपनी कल्पना को उसमें ढाल दिया है। अब इसके साथ में जो हुआ है जो नहीं हुआ है उसकी अपेक्षा से उसके साथ में संबंध रखना वो एक दूसरा अनुयोग होता है, और भक्ति मार्ग को दिखाना एक अलग प्रकार की चीज होती है। तो चलो वो भक्ति मार्ग को दिखा दिया, आगम और भक्ति मार्ग में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। जी। लेकिन फिर भी भक्ति मार्ग में अतिशयोक्ति एक स्तुति की उन्होंने जो परिभाषा बनाई है, इस स्तुति की परिभाषा जो है वो ये है, स्तुति की परिभाषा कि जिसके अंदर कम गुण हो तो भी उसको बढ़ा के बताना। बिल्कुल, वो अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं उसको, आ जाता है वो। उसी को स्तुति कहते हैं, स्तुति की जी परिभाषा यही है। जी जी। लेकिन स्तुति की परिभाषा ये होते हुए भी जब हमने स्तुति की जो ये, लेकिन भगवान के लिए ये लागू नहीं होती। भगवान में तो अनंत गुण है, तो उसको कहीं भी उस विवक्षा से लगा दो तो आपको कहीं ना कहीं तो मैच हो जाएगा वो। नहीं 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 नहीं, उनके लिए, भगवान के लिए स्तुति की परिभाषा लागू नहीं होती है, हमारे तुम्हारे लिए हाँ, लागू मतलब होती है। अतिशयोक्ति नहीं होती, यही तो हम कह रहे हैं कि अगर कल कोई कह भी देवे कि भगवान आपके पाप का नाश करते हैं, तो वो कहने के पीछे की विवक्षा है, ये अतिशयोक्ति नहीं है ये। तो भगवान की अतिशयोक्ति इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उनमें अनंत गुण है। अनंत गुणों को कहने की तुम्हारी बुद्धि ही नहीं है। बिल्कुल। जितने हैं उतनों को कहने की बुद्धि नहीं है, अतिशयोक्ति की बात तो बहुत दूर है। जैसे शांति सागर महाराज के जांग में सर्प घुसा तो उनके लिए अतिशयोक्ति करके उन्होंने क्या कर दिया, सर्प को ऊपर लगा दिया। चलो एक विवक्षा ये हो गई, और विवक्षा बताओ मुझे, ये बात सही है या गलत है। फिर आदमी कह रहा नहीं ये बात सत्य बात को क्यों प्रचारित किया जा रहा है। तो इससे एक कि उनका सामायिक में जब होते थे तो सामायिक में कोई भी, अगर कोई तिर्यंच प्राणी भी आवे, कोई भी आवे, तो भी वो अपने निश्चय से अपने नियम से दगित नहीं होंगे, वहां से विचलित नहीं होंगे। ये उसमें से दिख रहा है, ये भी तो बता उसका सकते हैं। मतलब, उसका मतलब यही है कि जैसे उस सामने वाले ने सीधा प्रश्न हमारे ऊपर आरोप ये लगाया कि आप असत्य का प्रचार कर रहे हैं। अब ये गलत है, क्योंकि उसका उसके अंदर से जो जो अर्थ निकल रहे हैं अलग अलग तरीके के, उसकी तरफ देखना पड़ेगा। तो नहीं तो सामने वाले ने अगर हमारे ऊपर असत्य का आरोप लगाया है तो हमको न्याय से इस बात को सिद्ध करना पड़ेगा। जी। क्या करना पड़ेगा। न्याय से, आगम तर्क युक्ति न्याय सिद्धांत से करना पड़ेगा।
न्याय से सिद्ध करना पड़ेगा, तो हमको वो न्याय से सिद्ध करने वाली बात चाहिए। आप ही बता दीजिए गुरुदेव। तो इसको हम न्याय से ऐसे सिद्ध करेंगे कि जब शांति सागर महाराज सामायिक में बैठे थे, सामने वाले ने हमको कहा कि आपने सर के ऊपर फना लगाया, ये गलत है। हमने कहा ये गलत नहीं है। ये गलत इसलिए नहीं है क्योंकि शांति सागर महाराज जब सामायिक में बैठे थे तो सर्प उनकी जांग में से एक तरफ से घुस के और दूसरी तरफ निकल गया, और फिर भी शांति सागर महाराज वैसे के वैसे बैठे रहे। बैठे रहे। अब आप कल्पना कीजिए, अगर वो सर्प कमर पे चढ़ के गले में भी घुस जाता तो क्या शांति सागर महाराज उठ के चले जाते? नहीं, वो विचलित होने वाले नहीं थे। वो विचलित होने वाले नहीं थे। इसीलिए उस वो सर्प उनके पूरे शरीर पे कहीं भी घूमता और घूम सकता था। ये उसकी इच्छा थी कि वो नीचे नीचे से उतर के चला गया। वो अगर चाहता तो गले में भी लिपट सकता था, वो अगर चाहता तो सिर पे भी बैठ सकता था, क्योंकि उस समय वो ध्यान में थे। और इसलिए उस चीज की आपको कल्पना करवाई जा रही है कि शांति सागर महाराज अपने ध्यान में इतने निश्चल थे कि सर्प उनके पूरे बॉडी पे कहीं भी घूम जाता तो भी वे शांति सागर महाराज वहीं के वहीं बैठे रहते। इसलिए ये बात हम असत्य का प्रचार नहीं कर रहे, हम उनकी होने वाली सामर्थ्य का प्रचार कर रहे हैं। जो लब्धि रूप सामर्थ्य उनके अंदर थी कि जैसे सौधर्म इंद्र पूरे जम्बू द्वीप को पलट दे। संभावना सत्य। संभावना सत्य है। इसको किस में लेंगे? संभावना सत्य में। हाँ, हमने जो उनके ऊपर सिर के ऊपर फना लगाया है ना, गले में पहनाया है सांप को, वो संभावना सत्य के अंतर्गत आएगा। बिल्कुल। तो ये चीज है। इसलिए बहुत, क्योंकि क्या होता है पंडित जी, प्रकाश जी, पंकज जी, जब हम पढ़ते रहते हैं तो कोई चीज भी अगर हम थोड़ी सी भी भूल कर जाएं तुरंत गड़बड़ हो जाती है। जी जी बिल्कुल। आत्मा मोक्ष आदि के अस्तित्व में शंका का करना, आत्मा के अस्तित्व में, मोक्ष के अस्तित्व में, विषय भोगों में इच्छा करना, धर्मात्मा को देखकर ग्लानि होना और मिथ्या दृष्टियों की मन से प्रशंसा करना और वचन से स्तुति करना। जैसे टीवी पे किसी का प्रवचन चल रहा है अन्यमति का, अरे यार बहुत बढ़िया है। क्या बढ़िया है भाई? तत्व तो उसमें है ही नहीं। आवाज बढ़िया हो सकती है, गाना बढ़िया हो सकता है, लैंग्वेज बढ़िया हो सकती है, लेकिन तत्व नहीं है उसमें। क्योंकि उनके पास साधन है, संगीत है, और सब बढ़िया माइक वाइक लगा के बैठे हैं, तो बढ़िया तो ये है, बस मनोरंजन आपका बढ़िया हो रहा है, ये कह सकते हैं। ये सब उस अश्रद्धा के ही रूप हैं। चारित्र मोह, इसलिए चारित्र मोह से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, और उनसे रहित ज्ञान और दर्शन को यथाख्यात चारित्र कहते हैं। जो राग द्वेष है, उन राग द्वेष से रहित चारित्र मोह के उदय से राग द्वेष होते हैं, और उन राग द्वेष से रहित जो ज्ञान दर्शन है, वो ज्ञान दर्शन ही यथाख्यात चारित्र है। अर्थात ज्ञान दर्शन को ही इन्होंने चारित्र कह दिया, और चारित्र को ही ज्ञान दर्शन कह दिया। सिर्फ इतना सा हमको अभ्यास करना है पंकज जी। हमारे पास जब केवल ज्ञानी जिस प्रकार से देखते, तीन लोग को देखते हैं, लेकिन उनको जो हो रहा है वो हो रहा है। अभी आज हम सुबह स्वाध्याय कर रहे थे श्लोक वार्तिक जी का, उसमें सारे दोष बता रहे थे। एक विरोध दोष है, एक अप्रतिपत्ति दोष है, ये नाना प्रकार के दोष आते हैं ना, अनवस्था अतिव्याप्ति, दोष है। तो अतिव्याप्ति बोले ये आदि। सारे दोष आपकी बुद्धि में है, वस्तु स्वरूप में नहीं है। वस्तु स्वरूप तो तीन लोक में जहां जैसा है, जिस प्रकार का है, वैसा का वैसा ही है। तुम्हारी समझ में दोष है, और जैसे ही तुम्हारे ज्ञान में दोष होता है तो वस्तु में भी आपको दोष दिखाई देने लगता है, लेकिन वस्तु सदोष नहीं है। जो जैसी है, उसका बात समझ रहे ना? वो पर्याय की अपेक्षा उसका वही यथार्थ स्वरूप है। जो वस्तु का जो विकारी हो सकती है वो विकारी हो जाती है, जो निर्विकारी ही रहती है वो निर्विकारी ही रहती है। जिसमें परिवर्तन होता है, जिसमें स्वभाव परिणमन होता है वो स्वभाव परिणमन में रहती है। जिसमें स्वभाव और विभाव दोनों परिणमन होते हैं, वे स्वभाव और विभाव दोनों परिणमनों में रहती है। तो वस्तु का जो स्वरूप है, जैसा है वैसा का वैसा ही है। आप जो ग्रहण कर रहे हो उसमें गड़बड़ हो रही है। हाँ, दोष ज्ञान में है, आपके आपके जो छदमस्त ज्ञान है उसमें दोष उत्पन्न हो रहा है, और इसलिए नाना प्रकार के मत इकट्ठे हो रहे हैं।
नाना प्रकार के जो मत बन रहे हैं, तो अपन ये ना समझें कि अपन वो जैमिनी मत वाला है, वो चारवाक मत वाला है, वो वैशेषिक मत वाला है। हमारे जैनियों में भी कोई चारवाक है, कोई जैमिनी है, कोई वैशेषिक है, क्योंकि विचारधाराओं से वो दोष होते हैं। जी। तो एक जैनी और एक जैनाभास, आगम को छोड़ के जो चलता है, वो जैन कुल में पैदा होते हुए भी जैनी जैसा दिखता है, लेकिन वो जैनाभास है। जैसे लक्षणाभास होता है वैसे जैनाभास हो जाता है। हाँ, लक्षण लक्षणाभास, जैन जैनाभास। तो यथा क्या चारित्र का स्वरूप क्या बताया? शुद्ध ज्ञान दर्शन, राग द्वेष से रहित ज्ञान दर्शन जिसके पास है, इसलिए पहले मोहिनीय कर्म का नाश होता है, बाद में केवल ज्ञान होता है। जैसे मैं गुरु के पद पे बैठा हूं, अगर मेरे राग द्वेष कम हो चुके, इसलिए हर व्यक्ति, हर इंसान, हर महिला, हर पुरुष जो बात अपनी पत्नी को नहीं बताता, पत्नी जो बात अपनी पति को नहीं बताती, वो बात महाराज को आगे बताते हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्रति उनके राग द्वेष नहीं है, या कम है, मंद है, इस प्रकार से उनके वो। राग द्वेष मंद है, उनकी बातों का मिसयूज नहीं होगा, उनको उन बातों को लेके ब्लैकमेल नहीं किया जाएगा, उनको ऐसा गुरु के ऊपर विश्वास है। जी, ये बात सही है। इसलिए जानकारी पहले बढ़ाना नहीं, पहले राग द्वेष कम करना, फिर जानकारी बढ़ाना। आज हम जानकारी बढ़ाने में तो लगे हुए हैं, और जितनी जानकारी बढ़ती जाएगी तो हमारा ज्ञान हमारे लिए ही तलवार बन जाएगा। बिल्कुल, बिना वितरागता के सर्वज्ञता नहीं होती। हाँ, हमारा ज्ञान हमारे लिए हमारा ही गला काटेगा फिर। क्यों काटेगा? क्योंकि राग देश तो हमारे कम नहीं हुए, और पता चल कि तुमको सब अड़ोसी पड़ोसियों की बात, सबकी बात पड़ जाए, अरे यार पंकज जी ऐसे इतने बड़े विद्वान हो कैसा करते हैं? बोले प्रवचन में तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वैराग्य के बारे में प्रवचन में तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जाके देखा तो नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा है। तो राग द्वेष से रहित ज्ञान की कीमत है, राग द्वेष से सहित ज्ञान की कीमत नहीं है। बहुत बढ़िया। हाँ, और हम ज्ञान की क्वालिटी, ज्ञान को तो बढ़ाने में लगे हैं, लेकिन कषाय को कम करने में हमारा पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। आप चिंतन कीजिए, किसी को किसी के भी घर की अगर कोई बारी बातें कितनी पता चलती हैं, जाते जाते चारित्र संबंधी, इसने इसके साथ व्यभिचार कर लिया, इसके इसके साथ ताल्लुकात हैं, इसके इसके साथ संबंध है, इसने ये गलत काम किया, इसके अलावा संसार में है क्या? लेकिन पर्टिकुलर वो आदमी, और वो आदमी ऐसा है जो ऐसा दिखता है और ऐसा करता है, ये चीज है। और इसीलिए केवली भगवान को तीनों लोकों का ज्ञान हो गया, लेकिन उनको तुम्हारी किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। वो उससे प्रभावित नहीं होते। हाँ, वो उससे प्रभावित नहीं होते। इसलिए अपने आप को किसी भी विभाव परिणति से प्रभावित नहीं करना, इसी का नाम समता भाव है, इसी का नाम राग देश से रहित पना है। हमको यही पुरुषार्थ करना है कि हमको ये सारा संसार का नाटक, समय सार नाटक देखा ना हमने? समय सार नाटक उसके बारे में पढ़ा है थोड़ा बहुत। पंडित बनारसीदास जी ने जो सवैये लिखे हैं लिखे उसके ऊपर। समय सार नाटक के ऊपर, बोले अब रंगभूमि में ये आ गया, अब रंगभूमि में ये आ रहा है, अब रंगभूमि में स्टेज पे ये आ रहा है, अब स्टेज पे ये आ रहा है। तो बोले संसार सिर्फ सिर्फ नाटक है, और हमको सिर्फ देखना है, इस नाटक से हमको प्रभावित नहीं होना है, और अगर प्रभावित भी होना है तो क्षणिक होते हैं। जैसे आप पिक्चर हॉल में बैठ के कोई दया का सीन आता है तो दया आने लगती है, कोई मारकाट का सीन आ जाता है तो अपने को भी गुस्सा आने लगता है, कोई किसी को मारता है तो अपने को उसको बचाने का भाव होता है। तो बोले आप कुछ भी होता रहे, लेकिन उसका प्रभाव अपनी आत्मा के ऊपर आपको नहीं लेना। अगर आपने ये कला सीख ली तो समझो आप संसार से बच गए, बस, और कुछ भी नहीं करना है। ये गुरुदेव, यहाँ पर मैं लेस्या के साथ भी इसको अभी थोड़ा सा रिलेट कर रहा था। हाँ, इसीलिए वीतरागता होने के पश्चात भी शुक्ल लेस्या है, क्योंकि शुक्ल हाँ, लेस्या का प्रमुख लक्षण जो है वो समता भाव है। हाँ। शुक्ल लेस्या का जो लक्षण है कि वो पेड़ के नीचे गिरे हुए फलों को खाता है, कि मुझे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, फिर भी मेरे कार्य की सिद्धि करनी है, ये शुक्ल लेस्या का लक्षण है। क्योंकि उसके बारे में नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती वही कहते कि सबसे पहले वो पक्षपात रहित रहता है, और हाँ, पक्षपात रहित का मतलब ही समता भाव का धारण करने वाला है। मतलब उसमें रेशियो ये है, लेस्याओं में मेन जो रेशियो हमारी समझ में आ रहा है कि हम सामने वाले का कितना नुकसान करके अपने कार्य की सिद्धि कर रहे हैं। जी। जैसे कोई बड़े लोग हैं, नेता हैं, अफसर हैं, उन्होंने रिश्वत कितने के ली? 100 रुपए की।
1000 रुपए की, और देश का नुकसान कितना किया? लाखों रुपए का। लाखों तो करोड़। अपने 100 रुपए के फायदे के लिए अपने देश का हाल 1 लाख का नुकसान कर दिया। तो उसको अपना स्वार्थ ज्यादा दिखाई दे रहा है, और सामने वाले का, कि सामने वाले का नुकसान हो रहा 100 रुपया और तुम्हारा फायदा हो रहा 5 रुपया, तो तुमने अपना फायदा तो देखा लेकिन सामने वाले का 100 रुपए का नुकसान नहीं देखा। यही लेशा के पॉइंट्स हैं ऊपर से नीचे। और शुक्ल लेशा में यही बात है कि मुझे पेड़ को थोड़ा भी टच नहीं करना है, और जब वो अपने आप ही फल दे रहा है तो मुझे सिर्फ नीचे से उठा के फल खा लेना है, तोड़ना भी नहीं है, डंठल भी नहीं तोड़ना है। तना तोड़ने की तो बात बहुत दूर है, और जड़ तोड़ने की तो बात बहुत दूर है। आज यही बात एष्टा समिति के बाद में भ्रामरी वृत्ति में आई थी कि बस यही बात है कि हाँ साधु की जो प्रवृत्ति है, चौके में जाना है, श्रावक को बिना कष्ट दिए, बिना पीड़ा के भोजन बिना करके पीड़ा आएगी। दिए। जैसे भंवरा फूल पे से रस ले लेता है और फूल सुरक्षित रहता है, श्रावक सुरक्षित रहे, उसका परिणाम सुरक्षित रहे, और फिर भी हम अपना काम बना लाए। भ्रामरी वृत्ति, अक्षमरक्षण वृत्ति, जी, श्वभ्र गोचार पूरण। वृत्ति, श्वभ्र पूरण, स्वप्र पूरण वृत्ति, गोचरी, चांद्री पांच। वृत्ति, पांच आए थे वहां पर। और एक चांद्री, चांद्रीचर्या। चांद्री वृत्ति। चांद्री चर्या जैसे चंद्रमा का प्रकाश सबके पास बराबर जाता है। स्वप्र पूरण, खड्डा भरना है। गोचरी वृत्ति, गाय को घास डालते हैं, सुंदर स्त्री डाले चाहे असुंदर डाले, गोचरी वृत्ति। अक्षमरक्षण, उतना ही देना है शरीर को जितना जरूरी है, जैसे पहिए में ग्रीस लगाते हैं। जी। तो ये सब चीजें, मतलब टोटल बात यह है कि आप इस प्रकृति में से जो ले रहे हो संयम की साधना के लिए, वो डर डर के लेना है, किसी को कष्ट नहीं हो जाए। यही अहिंसा महाव्रत है, और यही पांचों महाव्रत है, और यही शुक्ल इच्छा है, यही शुक्ल इच्छा है कि आपको सिर्फ इस चीज से डरना है कि किसी को कष्ट देके मैं कुछ तो नहीं कर रहा हूं। क्योंकि उसका उदाहरण भी यही दिया है, एक पूरे डाली को तोड़ रहा है, एक तने को तोड़ रहा है, एक जड़ को तोड़ रहा है। ये चीज है। यथाख्यात नाम का चारित्र का सार अर्थात सातिशय फल, यथाख्यात नामक चारित्र का सार अर्थात सातिशय फल। यहाँ ये षष्ठी विभक्ति साध्य साधन रूप संबंध के निमित्त को लेकर है, उससे साध्य फल का बोध होता है, और सार शब्द उसके अतिशय को कहता है। अतः अर्थ क्या हुआ? यथाख्यात चारित्र का सातिशय फल निर्वाण है, और निर्वाण का अर्थ होता है विनाश। निर्वाण का किन्हीं किन्हीं ने क्या माना? बोले कहा जाता है दीपक का निर्वाण हो गया। निर्वाण हो गया करता दीपक बुझ गया। जैसे आदमी मर जाता है तो बोले इसका निर्वाण हो गया, तो वहां मरने का नाम निर्वाण है कि बोले खत्म हो गया आदमी। इसलिए कहीं कहीं शमशान घाटों के नाम मोक्ष धाम लिखे हैं, निर्वाण धाम लिखे हैं। हाँ, बिल्कुल है। मोक्ष धाम लिखा रहता है, निर्वाण धाम, मोक्ष गाड़ी। इस तरह यद्यपि निर्वाण शब्द का अर्थ विनाश मात्र है, तथापि उत्पन्न हुए कर्मों को नष्ट करने की शक्ति वाले चारित्र शब्द का प्रयोग होने से कर्मों का विनाश अर्थ लिया जाता है निर्वाण। निर्वाण शब्द का अर्थ तो विनाश ही है, लेकिन विनाश किसका? जीव का नहीं, कर्मों का। कर्मों का विनाश। कर्मों का विनाश दो प्रकार का है, कुछ कर्मों का विनाश और सब कर्मों का विनाश। एक देश और संपूर्ण। यहां दूसरे का ग्रहण किया है, संपूर्ण कर्मों का विनाश, वही सातिशय विनाश है, क्योंकि अनुत्तर शब्द का प्रयोग है। उत्तर नहीं, अनुत्तर, मैक्सिमम, जिससे अधिक कोई नहीं है उसे अनुत्तर कहते हैं, मैक्सिमम, लास्ट है बस बोलिए। भणिदम अर्थात आगम में ऐसा कहा गया है, अथवा श्रद्धान और ज्ञान का फल दुख की कारण क्रियाओं का त्याग करना है। ज्ञान का फल क्या है? दुख की कारण क्रियाओं का त्याग करो। ज्ञान हो गया तो त्याग करो। ज्ञान हो गया सामने खड्डा है तो साइड दूसरे रास्ते चलो, तो खड्डे में ही डलना है। यहाँ जो फल है त्याग, उसमें उसके हेतु ज्ञान और दर्शन समाविष्ट है। अतः चारित्र आराधना में अन्य आराधनाओं का अंतर्भाव होने से ज्ञान और दर्शन का सार यथा क्या चारित्र, ये गाथा सूत्र का है। पाप कर्म दुख का कारण है, उनका त्याग ज्ञान और सध्यान के बिना संभव नहीं है। किसी में मन का अनुरक्त होना और किसी से द्वेष करना, ये पाप क्रिया है। किसी से पर्टिकुलर लगाव होना और किसी से पर्टिकुलर द्वेष होना, इसका नाम क्या है? पाप। इसी का नाम पाप है।
आप पर्टिकुलर किससे विशेष लगाव रखते हैं, पर्टिकुलर किससे दुश्मनी रखते हैं? स्वयं से राग, दूसरे से द्वेष, यही भाग हो जाता है। हाँ। लेकिन अगर आपको कोई धर्मात्मा है और उसका पक्षपात करते हो तो ये आपकी भूमिका में मान्य है। क्या सर्वथा नहीं लगा लेना ऐसा? हाँ, ये प्रधान प्रधान वर्णन हो जाएगा ये। हाँ, जैसे आप पंकज जी हैं और मुझे आप निरंतर 2 घंटे स्वाध्याय कर रहे हैं, मैं कोई भी बात होती है मैं आपका पक्ष लेता हूं, या मैं आपको कोई विशेष धर्मात्मा है और वो विशेष रूप से धर्म की क्रियाओं को संपन्न करता है और मैं बार बार उसका पक्ष लेता हूं, तो कोई चिढ़ के ये कहे अरे यार ये तो इनका ही पक्ष लेते हैं, हम धर्मात्मा का पक्ष ले रहे हैं, वो मान्य है, वो प्रशस्त राग में आ जाएगा। वो प्रशस्त राग में आ जाएगा। चारित्र नवीन कर्मों के आने को रोकता है, पुराने कर्मों का विनाश करता है, अतः उचित ही कहा है कि चारित्र का सार सर्वोत्कृष्ट निर्वाण है। तो निर्वाण का मतलब विनाश। निर्वाण शब्द का अर्थ क्या हुआ? विनाश। विनाश। तो बौद्ध लोग क्या बनते हैं, जैसे दीपक बुझ गया दीपक का निर्वाण हो गया, अर्थात ऐसे ही आत्मा का निर्वाण हो गया। आत्मा किधर गया? बोले दीपक किधर गया, ऊपर गया क्या? बोले नहीं। नीचे गया? नहीं। बोले साइड में गया? नहीं। बोले इधर गया? नहीं। किधर गया? खत्म हो गया। बोले निर्वाण का मतलब यही है कि आत्मा के अस्तित्व का खत्म हो जाना। बोले अपने आत्मा के अस्तित्व को खत्म करने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, सारा पुरुषार्थ स्वयं को खत्म करने के लिए है फिर। खत्म करने के लिए कर रहे हैं। बोले ऐसे फालतू भागते हैं। तो निर्वाण का मतलब कर्मों का विनाश, ये निर्वाण है। ठीक है ना पंडित जी? जी। और कोई? बस भावार्थ की 2 लाइन बची है, बाकी तो। अच्छा, 2 लाइनें। राग देश से रहित ज्ञान और दर्शन को ही आगम में यथा क्या चारित्र कहा है, और उसका सार निर्वाण अर्थात समस्त कर्मों का विनाश है, और निर्वाण से उत्कृष्ट अन्य कुछ भी नहीं है। जी। अर्थात समस्त कर्मों के विनाश से ज्यादा कुछ भी नहीं है। समस्त कर्मों का विनाश यही सबसे मैक्सिमम है। कोई छोटा मोटा प्रश्न? प्रश्न, किसी के प्रश्न है भाई आज? नहीं, आज का तो। आज कोई प्रश्न नहीं है। आज तो सब सब समझ गए पूरा। सब समझ समझ गए गए। सब लोग? अच्छा, एक आ गया हैं? है तो। एक आ गया, आ गया। आगे। सोल जी बोलिए। हाँ, नमस्ते एचओडी जी। वंदना भैया जी। अच्छा, सोहेल दीदी बहुत दिनों में आई आज। नहीं, हम सुनते हैं आज एचओडी जी, यहाँ नहीं सुन पाए थे, यूट्यूब पे सुन लेते हैं और सुनते हैं। अच्छा। तो वही हमने सुना, तो कल आपने जो समझाया नमोकार मंत्र जी को 21 सेकंड्स आपने कहा ना कि अपन को 9 हाँ, इसमें आचार्य श्री जी फिर ऐसा भी एक है ना कि अपन ने वो 27 ब्रीथ्स में, मतलब श्वासों में लेना चाहिए। 27 श्वास में 9 बार नमोकार मंत्र जी होते हैं, ऐसा भी है ना? मतलब नमोकार मंत्र पढ़ने का जो श्वासोच्छ्वास का तरीका है, उसमें 2 प्रकार हैं, एक नाड़ी श्वास, एक उदर श्वास। अच्छा। नाड़ी श्वास जो होता है, नाड़ी श्वास के हिसाब से अगर हम टाइम का कैलकुलेशन करेंगे तो वो 21 सेकंड आएगा। अच्छा, नाड़ी के हिसाब से। जो जो अपनी हाथ की नाड़ी होती है ना, नाड़ी मतलब जो हमारी ये पल्स हाँ होती है, हाँ, पल्स रेट, हाँ। पल्स रेट को नाड़ी श्वास कहते हैं, और वो एक मुहूर्त में 3773 होती है। अच्छा, और उस हिसाब से फिर ये 21 सेकंड में अपने 9 बार नमोकार मंत्र जी हो जाते हैं। हो जाता है। और दूसरा जो श्वास है वो हमारा श्वासोच्छ्वास है, जिसको हम नाक के द्वारा लेते हैं। हाँ हाँ, हमें वो पता था, तो हम थोड़े कंफ्यूज हो गए कि ये 27 और नाक के 21। द्वारा जो लेते हैं उसके वो होता है एक मुहूर्त में कुल 720 बार। अच्छा। तो वो 720 बार जो होता है उसके हिसाब से अगर हम टाइम कैलकुलेशन करेंगे तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में 4 मिनट लगेंगे आपको। अच्छा, 27 श्वासों के हिसाब से आप श्वास उच्छ्वास के हिसाब करेंगे तो एक नमोकार मंत्र जी बोल रहे आचार्य श्री जी, आप 9 बार, 9 बार। अच्छा, 9 टाइम्स करने के लिए 27 श्वास उच्छ्वास के हिसाब से 4 मिनट का समय लगेगा, तो वो हाँ, मतलब प्रॉपर हुआ। अच्छा, हाँ, तो और वो अपन मतलब नाड़ी कैसा नहीं, है? प्रॉपर नहीं। अभी हमने उसका निर्णय नहीं किया, हमने ये 2 कैलकुलेशन निकाली है। अच्छा। विधि 2 प्रकार की है। 2 कैलकुलेशन निकाली है, और उस 2 कैलकुलेशन में हमको जो प्रैक्टिकल लगता है, क्योंकि 4 मिनट का नमोकार मंत्र, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, ये हमको प्रैक्टिकली सही नहीं नहीं लगता है।
हो नहीं पाता है। चलिए, इतना प्रमाद आता है ना आपने, इसलिए कल जो 21 सेकंड वाला बताया वो बहुत अच्छा शॉर्ट एंड स्वीट तरीका लगा कि ये हो सकता है। क्योंकि मैंने जो जितना भी पढ़ा है ना, पढ़ने में मैंने मेरे दिमाग से, मेरी बुद्धि से, फिर भी कोई अगर नया विद्वान उसमें कोई तो उस उदर श्वास के हिसाब से बताता है तो उसको फिर मैं चिंतन कर सकता हूँ। लेकिन मुझे मेरे जो प्रैक्टिकल अभी तक जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने उसका निर्णय निकाला है, वो मुझे 21 सेकंड वाला प्रॉपर लगता है। 21 सेकंड में 9 बार हो सकता है, मतलब अपन हाँ, नाड़ी के पल्स रेट से। अच्छा ठीक है, थैंक यू। पल्स रेट के हिसाब से। पल्स रेट के हिसाब से, ठीक है। थैंक यू आचार्य जी, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्ते नमस्कार। हाँ, निकिता थैंक यू दीदी, वेरी आपका अंतिम प्रश्न बोलिए। एक ही प्रश्न अभी निकिता दीदी को। नमोस्तु आचार्य श्री। महाराज जी, आपने बीच में वो ज्ञानावरणीय कर्म का आश्रव कैसे होता है वो बताया था ना, तो मतलब समझना है कि कौन सी हमारी ऐसी क्रिया रहती है श्रावकों की तो ज्ञानावरणीय कर्म का आश्रव होता है वो। पहली बात तो ज्ञानावरणी कर्म के जो विशेष आश्रव तत्वार सूत्र में जो सूत्र में बताए हैं, कौन से अध्याय में पंकज जी? 99 है, बहुत सारे उसमें आ जाएगी कि धर्मोपदेश के समय में छठे अध्याय आपस में में शायद, बातें करना है। छठे अध्याय में। हाँ, तो ये जो आए हैं तत्वार सूत्र में, उसी की अपेक्षा से है, जो दर्शनावरण ज्ञानावरण दोनों के लिए कारण और एक ही उसमें बताए, राजवार्तिक जी में विशेष आए हैं विशेष उसी भी है सूत्र के उसमें। ऊपर। जी। तो उसमें जैसे शास्त्र को बेचना, शास्त्र को खरीदना, गुरु का नाम छिपाना। गुरु का नाम छिपाना, आदि आदि, ये बहुत सारी चीजें हैं। और इसमें भी एक दूसरी चीज और है, जो हम जैसे कुछ लिखे हुए अक्षर आदि होते हैं उनके ऊपर पैर रखना, या अखबार आदि फाड़ देना, या घर में महिलाएं क्या करती हैं, उस अखबार, बच्चे ने पोटी की, अखबार फाड़ा और पोटी उठा के फेंक देते हैं। बहुत है ऐसे, उसके बहुत सारे। ऐसे मतलब इस तरीके से आप व्यवहार में लगा लीजिए। जो भी ज्ञान के साधन है, चाहे वो स्टेशनरी है, पेन है, पेंसिल्स है, या किसी भी चीज को तोड़ना फोड़ना, उनका अपमान करना, अनादर करना, जो भी ज्ञान के उपकरण है, किसी के ज्ञान में बाधा डालना, किसी का चश्मा फोड़ देना, किसी का चश्मा छिपा देना, किसी के पेन पेंसिल छिपा देना, किसी की बुक छिपा देना, लाइट बंद कर देना, ऐसे आप व्यवहार में लगा के आप उनको बहुत इनलार्ज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। अब आप उसको ऐसा कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है, मुझे कल इससे ऐसे कम से कम 50 पॉइंट बनवा के लाइए। ये सही है, चिंतन आपको दे दिया है, उस चिंतन के ऊपर अभी आपको थोड़ा सा काम करना है। मतलब क्लू दे दिया, लिंक दे दिया आपको। अब लिंक देके आप ज्ञान का कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से ज्ञान और ज्ञान के उपकरण और ज्ञान के साधन, गुरु भी ज्ञान का साधन है, पंडित जी भी ज्ञान के साधन है, पुस्तक भी ज्ञान का साधन है, बैठने का स्थान भी ज्ञान, जो जो ज्ञान के साधन है उनका अनादर करना, वो सब ज्ञानावरणी कर्म के बंधे में आएगा। इसलिए 12वें गुण 10वें गुणस्थान तक ज्ञानावरणी कर्म जाता नहीं है। जी। हम प्रवचन के दरमियान भी वो थोड़ा लेट आए तो वो भी आश्रव ही होता है देखिए, क्या? आज का वीडियो आज का देख बिल्कुल लेगा, क्योंकि बिल्कुल समय बिल्कुल, सिर्फ वो डायरेक्ट प्रश्नोत्तर ज्ञान का का है। अनादर कहलाएगा ना, ज्ञान का अनादर कहलाएगा। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके जी गुरु जी, हाँ, ये चीज। समझ में आया। चलिए आप गंगवार जी, जितने भी आपका 200 प्रश्न। 200 लोग यहाँ पे हैं, 200 लोग कम से कम सब लोग अलग अलग तरीके से 10-10 पॉइंट लिख के लाए और पंडित जी को व्हाट्सएप पे भेजिए। और सबके पंडित जी लिए फिर हो। उसको सबको जो रिपीट हो गए उनको अलग करके, जो रिपीट नहीं हुए उनको सबको एक साथ लिख के फिर मुझे भेजिए। एक लिस्ट करने वो हमारा होमवर्क रहेगा। हाँ चलिए गंगवार जी, आपका आश्रम के प्रश्न कर कारण। लेंगे। हाँ, ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव के, जो ज्ञानावरणी के वही दर्शनावरणी के हैं। जी गुरु जी, जी जी, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु। गंगवार जी, आपका प्रश्न कर लेंगे, क्योंकि समय पूर्ण हो चुका है। आज के स्वाध्याय में इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बारों बार नमस्तु वंदन इच्छा करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।